अरे सुरेश, बड़े दिनों बाद दिखे हो, क्या हुआ है? सोहन भैया, मैं हमेशा थका थका रहता हूं तथा बहुत जल्दी बीमार भी हो जाता हूं। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। इसका मतलब है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है। हमारा शरीर एक पेड़ की तरह है। इस पेड़ की अगर नींव मजबूत होगी तभी पेड़ भी मजबूत होगा। उसके लिए शरीर का अच्छा ख्याल रखना जरूरी है। सेहत का मतलब सिर्फ शारीरिक रोगों से मुक्त रहने के अलावा मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना होता है। अपने जीवन को रोगों से बचाए रखने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में सुधार करना चाहिए और इस जीवन शैली में अनेक चीज शामिल है, जैसे कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, समय पर सोना जागना और तनाव रहित दिनचर्या। स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है सही, संतुलित और पौष्टिक आहार से, जिसमें शामिल है प्रोटीन। हमें पनीर, दाल, दूध, दही, अंडा, सूखा मावा, मांस, मछली से मिलता है। वसा हमें पनीर, सूखा मावा, वनस्पति तेल, अंडा, मछली से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज, आलू तथा चीनी से मिलता है। विटामिन हमें दूध, अंडा, अनाज, सब्जियां तथा फलों से मिलता है। सोहन भैया, क्या खून की कमी संतुलित आहार ना लेने की वजह से होती है? खून की कमी या एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होती है। और हमें आयरन कहाँ से मिलता है? आयरन हमें हरी सब्जियों, सोयाबीन, टमाटर, आलू, नारियल के दूध जैसी चीजों से मिलता है। क्या तुम्हें पता है हमारे देश में खाने में आयरन की कमी की वजह से लाखों बच्चे एनीमिया के शिकार हैं? सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ संतुलित और पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए। हर तरीके के जंक फूड को अपने आहार में कम कर देना चाहिए, क्योंकि जंक फूड कई रोगों का कारण है, जैसे कि मोटापा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, गुर्दा, लीवर रोग हो सकता है। जंक फूड से हमारे शरीर को सही पोषण नहीं मिलता और जंक फूड हमारे शरीर के लिए हर प्रकार से हानिकारक है। सोहन भैया, मोटे होने में तो कोई बुराई नहीं है। आजकल मोटापा भी अपने आप में एक बीमारी है। मोटापा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और ये सब साबित हो गया है कि हर तरह की बीमारियों का कारण है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग और साथ ही मोटापे की वजह से किशोर बालक बालिकाएं कई बार हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, जो उनके सफलता के लिए एक बाधा है। तो हम मोटापे को कैसे कम कर सकते हैं? अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हर तरह के खेल और व्यायाम नियमित तौर पर करना जरूरी है। तुम क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और अन्य खेल खेल सकते हो और अपने शरीर को फिट रख सकते हो। सोहन भैया, मैंने विवेक भैया को एक पाउडर लेते देखा है। पूछने पर उन्होंने कहा कि ये पतला रहने के लिए है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, बल्कि वो एक नशीला पदार्थ था। नशीले पदार्थों के सेवन से न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारा पूरा जीवन बेकार हो जाता है। साथ ही इन नशीले पदार्थों से हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में भी दुख ही दुख ले आते हैं। नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, इसका सेवन हमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। सोहन भैया, अगर चिंता हो तो क्या करें? मस्तिष्क को तनाव मुक्त रखने के लिए हर तरह की रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनानी चाहिए। अपने इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स में शामिल है म्यूजिक सुनना चाहिए। विभिन्न हॉबीज जैसे पेंटिंग, रीडिंग और अन्य हॉबीज में रुचि रखनी चाहिए। पार्क में घूमना, व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। किसी भी समस्या के बारे में किसी जानकार और भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी चाहिए। यही नहीं, स्वस्थ शरीर और बिना रोगों से ग्रसित जीवन बिताने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है
कम से कम दिन में 1 बार स्नान करना चाहिए। दिन में 2 बार भोजन करने के पश्चात ब्रश करना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 3 बार बाल धोना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना चाहिए और विशेषकर शौचालय जाने के बाद प्रतिदिन अंदरूनी वस्त्र बदलना चाहिए। नाखून नियमित तौर पर काटना चाहिए। कपड़ा हमेशा साफ धुला हुआ ही पहनना चाहिए। कपड़ा साबुन या सर्फ से धोना चाहिए। सोहन भैया, मुझे तो ये सारी बातें पता ही नहीं थी। अब समझे सुरेश कि स्वस्थ निरोगी जीवन व्यतीत करने के लिए इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सोहन भैया, आपसे आज मुझे स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मिली है। इन सब जानकारियों को मैं खुद के जीवन में अपनाऊंगा तथा दूसरों को भी इन बातों के बारे में जागरूक करूंगा।